Comparison of the polarity of ammonia and NF3. See, we talk about the polarity of nitrogen dipole, electronegativity of hydrogen. Electronegativity of hydrogen is 2.1 and electronegativity of fluorine 4.1. That's electronegativity. So in that case, the fluorine is more electronegative than hydrogen. तो हम ये assume करते हैं, expect करते हैं, what is expected, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें पोलैरिटी ज्यादा होगी और जिसमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी पोलैरिटी कम होगी. That's what. Okay, and furthermore, actual experimental result is अमोनिया जिसके पास हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ये एक्चुअली ज्यादा पोलर होता है NF3 से. And we have to explain why it so happens. So we have to understand one thing, that polarity of the compound, the whole molecule, the polarity of the compound or the whole molecule does not depend on the electronegativity of any one atom. It does not depend on the dipole moment of any one bond. किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डाइपोल मूवमेंट डिपेंड नहीं करता. किसी एक एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे या किसी एक बॉन्ड के डाइपोल मूवमेंट पे पूरा मॉलिक्यूल का पोलैरिटी डिपेंड नहीं करता. पूरे मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी होती है, डाइपोल मूवमेंट होता है, वो उन सब बॉन्ड्स के डाइपोल मूवमेंट का एडिशन होता है. ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अगर आप कंपेयर करोगे, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपेयर करोगे, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है. वैल्यूज इफ यू रिमेंबर, इट इज 3, इट इज 4 एंड हाइड्रोजन इज 2.1. अब डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कौन सा होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, less electronegative to and less electronegative to 4. As simple as this. Okay, so in तीनों बॉन्ड का ना स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया इज अ ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर. तीन बॉन्ड है 1, 2 एंड 3. ये तीन बॉन्ड एज अ ट्रायगोनल पिरामिडल होते हैं. तीनों के डाइपोल मूवमेंट, दिस इज अपवर्ड्स एंड दिस इज ऑल्सो अपवर्ड्स. तीनों बॉन्ड के डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड्स है, तो क्या होगा? रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? द रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट ऑफ दिस विल बी अपवर्ड्स. नाउ कम्स द डाइपोल मूवमेंट ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर के डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है, इट इज अज्यूम्ड अवे फ्रॉम द एटम. ओके, तो इन सभी बॉन्ड्स का डाइपोल मूवमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन, डाइपोल मूवमेंट ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन, डाइपोल मूवमेंट ऑफ थर्ड हाइड्रोजन, तीनों का रिजल्टेंट आया अपवर्ड्स. और लोन पेयर के डाइपोल मूवमेंट भी कहां है? अपवर्ड्स. तो जो दोनों के डाइपोल मूवमेंट अपवर्ड्स है, तो फाइनल रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट भी क्या आएगा? अपवर्ड्स आएगा. इन शॉर्ट, सभी डाइपोल मूवमेंट्स का वेक्टर एडिशन हो जाएगा. So we can write here, in case of ammonia, the direction of the dipole moment of N bond H, direction of the dipole moment of N bond H is in the same direction of dipole moment of lone pair. So due to vector addition of all the dipole moments, due to vector addition of dipole moment of NH bond, due to vector addition of dipole moment of NH bond and lone pair, polarity
increases. Now come to NF3. यहां पे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन टू फ्लोरीन. So this is like nitrogen is here and one fluorine, second fluorine, third fluorine. तीन फ्लोरीन जो है वो ट्राइगोनल एक ट्राइपॉड स्टैंड की तरह है. उस ट्राइपॉड स्टैंड के टॉप पे रखा हुआ है नाइट्रोजन और ट्राइपॉड स्टैंड के जो 3 लेग्स हैं वो एक्चुअली फ्लोरीन वाले बॉन्ड्स हैं. तो इन तीनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कहां आएगा? ऑब्वियसली डाउनवर्ड्स आएगा. Dipole moment of NF bond. This was of dipole moment of NH bond. So dipole moment of NF bond is coming downwards, whereas dipole moment of the lone pair is away from the atom. That means it is upwards. Dipole moment upwards. तो लोन पेयर का डाइपोल मूवमेंट है अपवर्ड्स और एनएफ बॉन्ड के डाइपोल मूवमेंट का वेक्टर एडिशन है डाउनवर्ड्स. तो दोनों का क्या हो जाएगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दैट द डाइपोल मूवमेंट विल डिक्रीज, द पोलैरिटी विल डिक्रीज. तो विल इट बिकम नॉन पोलर? क्या जीरो हो जाएगा अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स? नहीं, जीरो नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि जो डाउनवर्ड्स वाला है इट इज बिकॉज ऑफ एनएफ बॉन्ड और जो अपवर्ड्स वाला है इट इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर. मैग्नीट्यूड्स अलग है तो परफेक्ट कैंसिल नहीं होंगे. सपोज अज्यूम करो ऊपर भी एक फ्लोरीन होता तो पूरा ही जीरो हो जाता, लेकिन यहां पे पूरा जीरो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो वी कैन राइट इन केस ऑफ NF3 resultant dipole moment of NF bond, resultant dipole moment of 3 NF bonds, resultant dipole moment of 3 NF bonds is in opposite direction to that of dipole moment of lone pair of nitrogen. Hence resultant dipole moment decreases. So polarity decreases. Hence NF3 is less polar than NH3.